हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जानने से पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, धनात्मक, ऋणात्मक और पूर्णांक क्या क्या होते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो जीरो से शुरू नहीं होती हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? जो जीरो से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, वो सारी हमारी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं के आगे प्लस चिन्ह लगा होता है वो हमारी धनात्मक संख्या होती है। अगर कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर हमें सिंपल 1 लिखा हुआ है तो वो भी हमारी क्या होगी? धनात्मक संख्या होगी। ठीक है। अब हमारी ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है? जिन संख्याओं के आगे माइनस का चिन्ह लगा होता है वो हमारी क्या होती हैं? ऋणात्मक संख्याएं। पूर्णांक क्या होता है हमारा? जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों से मिलकर बनी होती हैं संख्याएं वो हमारी पूर्णांक होती हैं, जिसमें प्लस की संख्या भी होती हैं और माइनस की संख्या भी होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं पूर्णांक। अब नेक्स्ट हमारा है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ये हमें P/Q के फॉर्म में दी होती है, मतलब यह एक तरह की क्या होती है? भिन्न। उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। इसके P को हम क्या बोलेंगे? अंश, और Q को हम क्या बोलेंगे? हर। मतलब ऊपर वाले भाग को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले भाग को हम हर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल परिमेय संख्या क्या दी हुई है? 2/3, 4/5। ये ऋणात्मक भी होती हैं और धनात्मक भी होती हैं। ठीक है। अगर हमें 7 मतलब बिना नीचे कोई हर के दिया हुआ है तो ये भी हमारी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि हम इसके नीचे बटे में 1 मान लेते हैं। इसके नीचे हमारे 1 होता है, इसीलिए ये भी हमारी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। अब अगर हमारी किसी भी परिमेय संख्या का हर 0 दिया हुआ है, मतलब अगर हमें दिया हुआ है 4/0, तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है। इसीलिए Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर हमें हर 0 दिया हुआ है, मतलब P हमारा 0 है, तो वो परिमेय संख्या हो सकती है, पर Q 0 होने पे हमारी वे परिमेय संख्या नहीं होगी। अब नेक्स्ट हमारा है परिमेय संख्याओं का योग। अगर हमें कोई परिमेय संख्या दी हुई है, मतलब एक संख्या है, एक का तो योग होगा नहीं, अगर हमारी परिमेय संख्या 2 दी हुई है या 3 दी हुई है तो हम उनका योग कैसे करेंगे? फर्स्ट, अगर हमारा हर समान दिया हुआ है, मतलब नीचे वाली जो हमारी होती है संख्या क्या है? ये हर। ये हमारा समान है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसका हम योग कैसे करेंगे? 2/3 प्लस 7/5। हर समान है तो हमारा ये सेम रहेगा, 3। 2 ऊपर का और 7 ऊपर का, 7 और 2 9, 9/3। अब हमारे 3 के पाड़े में 9 आता है कितनी बार? 3 बार। तो ये 3 से 1 बार कट गया और ये 3 से 3 बार कट गया, तो हमारी परिमेय संख्या क्या आई? निम्नतम 3/1। सेम नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ 8/7 प्लस 4/7। इसमें भी दोनों हर हमारे समान दिए हुए हैं, तो हम हर समान रखेंगे। जैसे 7 दिया हुआ है तो 7, और ऊपर की संख्याओं का हमने योग कर लिया, 8 + 4, तो हमारी परिमेय संख्या क्या आ गई? 12/7। अगर इसी तरह अगर हमें 2 की बजाय 3 परिमेय संख्याओं का योग पूछा हुआ है तो सेम समान हर वाली हमारी यही होगी। नीचे के तीनों के समान हर दिए हुए हैं, तो हमारा हर क्या हो गया? 2। 11 + 5 + 7, तो हमारा टोटल क्या आ गया करके? 23/2। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है यदि हमारा हर समान नहीं है तो हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है 4/5 प्लस 2/3। इन दोनों के हर हमारे क्या दिए हुए हैं? अलग अलग दिए हुए हैं, तो अब हम इसे कैसे करेंगे? 5 और 3, इनका हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया, ये हमारा 3 से गया 1 बार और ये 5 से गया हमारा 1 बार। 3 × 5, एलसीएम हमारा क्या आया? 15। तो हर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब दोनों का मिलके 15। अब कैसे करेंगे? 5 के पहाड़े में 15 कितनी बार आता है? 3 बार। तो हमारा 4 में कितने का गुणा हो गया? 3 का। सेम 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार आता है? 5 बार। तो ऊपर कितने का गुणा हो गया? 2 में 5 का। 4 × 12, 5 दूनी 10। इन दोनों को ऐड किया तो हमारा क्या आ गया? 22। 22/15। तो हमारी परिमेय संख्या क्या आई? दोनों का योग करके 22/15। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी तरह है, दोनों के हर अलग अलग दिए हुए हैं, तो हम 6 और 4 का पहले एलसीएम लेंगे, फिर सेम उसी की तरह हम वापस इसे करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है परिमेय संख्याओं का घटाना। इसमें भी ठीक उसी तरह से है, जिस तरह से हमने परिमेय संख्याओं का जोड़ना किया था वैसे ही हम परिमेय संख्याओं का घटाना करेंगे। इसमें भी एक हमारा टॉपिक होता है जिसमें हर हमारे समान होते हैं और दूसरा जिसमें हर हमारे अलग अलग होते हैं, बस उसमें जोड़ते हैं और इसमें हम घटाते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा है परिमेय संख्याओं का गुणा करना। परिमेय संख्याओं का गुणा कैसे है, जैसे एग्जाम्पल, इसमें अगर आपको हर समान दिया है तो भी यहाँ अलग दिया है पर इसका अलग ही रूल है। जैसे 2/3 और 7/5, तो हम ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे और नीचे का नीचे। अगर हमारा उस पहाड़े में कोई भी संख्या नहीं आ रही है तो 2 हमारे 5 के पहाड़े में नहीं आता, 3 हमारे 7 के पहाड़े में नहीं आ रहा, तो हम डायरेक्ट इसका गुणा कर देंगे। जैसे 7 का गुणा हमने 2 में किया तो कितना आया 14, 5 का गुणा हमने 3 में किया तो हमारा कितना आया 15। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें 3 परिमेय संख्या दी हुई हैं, 8/7, 11/4, 7/5। अब ये हमारी कट रही है। 8 हमारे किसके पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, तो 4 से हमने 8 कितनी बार काट दिया, 2 बार काट दिया। 7 के पहाड़े में 7 आता है 1 बार, तो हमने ये भी काट दिया। अब हमारा कटने के बाद क्या संख्याएं आ रही हैं, 2 बचा, 2 लिख लिया, 11 बचे, 11 लिख लिया, ये 1 बार कटा तो 1, 7 भी 1 बार कटा तो 1, 4 1 बार कट गया, 5 का 5 उतार दिया। गुणा करके हमारा कितना आ गया 22। अगर हमें संख्या दी हुई है सही में, मतलब एक सही 2/3 और दूसरी परिमेय संख्या हमारी 4 सही 5/4, तो हम इसे कैसे करेंगे, पहले तो हमें इसे भिन्न में करना पड़ेगा और इसे भी हमें भिन्न में सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या किया हमने, एक सही 2/3 को हमने कैसे किया, 3 का गुणा हमने 1 में किया, 1 गुणा 3 और प्लस 2, ये हमारी एक तरह से क्या हो गई, भिन्न के रूप में हो गया। मतलब 3 एकम 3 और प्लस 2 कितने हो गए 5/3। सेम इसको भी हम इसी तरह करेंगे, 4 का गुणा 4 में किया, फिर प्लस 5 कर दिया। ठीक है, ये हमारी 5/3 ऐसे करके दिखाई थी, इसका हमारा आ गया 21/4। पर ये भी हमारी किस पहाड़े में जा रही है, 3 के पहाड़े में। 21 हमारा कितनी बार जाता है, 7 बार, तो हमने इसे काट दिया। गुणा करने के बाद कितना आया, 7 का गुणा हमने 5 में किया 35 और 4 का गुणा 1 में किया तो 4, तो हमारी न्यूनतम परिमेय संख्या कितनी आई 35/4। नेक्स्ट अब हम करेंगे परिमेय संख्याओं का भाग करना। परिमेय संख्याओं का भाग कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है 7/9 भाग 21/2। जैसे हमने गुणा किया था वैसे ही भाग है, बस इसमें जो दूसरी संख्या होती है उसको हम पलट देते हैं। जैसे 21/2 है तो हम इसे गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 21/2 को हम 2/21 कर देंगे। जैसे नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है 7/9 गुणा 2/21। अब 7 के पहाड़े में 21 कितनी बार आता है, 3 बार। एक चीज़ और याद रखना, हमें कोई संख्या काटनी है तो हम ऊपर नीचे काटेंगे, सामने सामने वो संख्या नहीं काट सकते। अगर 7 और 21 हमारा ऊपर नीचे है इसीलिए वो कट रहा है, अगर 21 ऊपर होता तो हम नहीं काट सकते थे। तो 7 से हमारा 21 कितनी बार कट गया, 3 बार कट गया। मतलब 7 1 बार कट गया या 3 बार। 2 का गुणा 1 में किया तो क्या आ गया 2, 9 का गुणा 3 में किया तो क्या आ गया 27। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें 3 परिमेय संख्या दी हुई हैं, उनको भाग निकालना है। तो क्या किया, भाग की जगह हमने क्या लगा दिया, गुणा, और 2 परिमेय संख्याओं को हमने क्या कर दिया, पलट दिया। 4/5 क्या हो गया 5/4, 10/18 क्या हो गया 18/10। 14 और 2 के पहाड़े में आते हैं तो ये 7 बार कट गया 2 बार। 9 के पहाड़े में 18 2 बार आता है तो ये 2 बार कट गया। 5 के पहाड़े में 10 2 बार आता है तो ये 2 बार कट गया। 7 1 2 गुणा करके कितना आ गया 14, 2 गुणा 2 4। 14 और 2, 14 और 4 किसके पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में, तो 14 कट गया 7 बार और 4 कट गया 2 बार, तो 7/2 हमारी क्या आ गई परिमेय संख्या। ये कुछ एग्जाम्पल हैं आप लोगों के लिए, आप इसे करके ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।